हमारी मनीता जी हैं उनका फेस लगाया गया है और बड़े ही गलत तरीके से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ए बी स्टोरी के भी यहीं पर कच्चे चिट्ठे खोले हैं। आप लोग जब खुली किताब बने यहाँ पर रखे हुए हो, ये सभ्य लैंग्वेज यूज कर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करो। उम्मीद करती हूँ लाइक जो है वो कल से भी कहीं ज़्यादा होंगे और कमेंट्स जो हैं वो कल से भी कहीं ज़्यादा होंगे। देखिए, वॉइस ओवर पर आप लोग इतने लाइक और कमेंट्स कर सकते हो, तो यहाँ तो मैं फिर रूबरू हूँ, आप लोगों के सामने आई हूँ अपनी बात रखने के लिए। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोगों की कैटेगरी जो है वो है रिएक्शन दे सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं या फिर व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरा चैनल जो है वो डिम्पल व्लॉग्स के नाम से है। लेकिन यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ, आजकल मैं आप लोगों को पता है कि पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर मैं बात करती हूँ कि अपने घरों की जो बातें हैं ना, हस्बैंड वाइफ को यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं बतानी और दिखानी चाहिए, क्योंकि पब्लिकली जब वो बातें आ जाती हैं जहाँ पर आप लोग ऐड लगाकर अपनी जो है वीडियो जो है कैश करवा लेते हो, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। तो पब्लिक वहाँ पर कैसे अपनी ओपिनियन रखती है, कैसे वो कमेंट्स रखती हैं या फिर अपनी क्या कहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को सुननी ही पड़ेंगी। देखिए, रिएक्शन भी होता है ना, वो एक हद में रहकर होता है, ठीक है। सजेशन होती है समझदारी से किसी सामने वाले को समझाना कि ये चीज़ें आप लोग नहीं करो, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप लोग इतना गलत और इतना गंदा किसी के लिए भी बोलो और जी सामने वाला जो है वो आप लोगों के लिए वो सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे डिम्पल दीदी आपने पोस्ट पर क्या लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या बोल रहे हो। यहाँ पर यही है कि अभी मैं आगे आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी वो मेरा रिएक्शन होगा, लेकिन फ़िलहाल जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो बात मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स ज़रूर लिखोगे, लेकिन हमारे जो करैक्टर हैं, हमारे कहानी के जो आपको पता पात्र हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम आप मेंशन करोगे। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जबकि कोई आप ऐसा कुछ नाम लिख देते हो जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ कि आप उनके नाम भी यहाँ पर किसी के भी लिखो। बर्दाश्त इन सेंस वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, बर्दाश्त हम लोग तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो मुझे रिप्लाई भी नहीं देना होता, ना ही मैं वो कमेंट को वहाँ रख सकती हूँ। तो सॉरी अगर मैंने कभी किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया तो बढ़ती हूँ अपने आज के टॉपिक की। और जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जुठियंका का रोना, उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू। एक तरफ तो मायके की कहानी सुना रहे थे कि काफ़ी याद आ रही है। देखो, घर तो सुना सुना लगेगा ही। जहाँ पर जो जब दो माओं का प्यार मिल रहा था जुठियंका को, जहाँ फिर कह दें कि परिवार में 4 लोग होते हैं तो रौनक अलग से ही होती है, नो डाउट। लेकिन उन्हीं के साथ ये भी एक बड़े पूरे परिवार से अब वापसी करी है इसने, तो अकेलापन तो खलता ही है। ये अकेलापन इनको अभी से नहीं है, जब से ये चांदपुर शिफ्ट हुई है जब से ही है। ये अकेलापन इसको कहीं और से नहीं मिला हुआ, खुद के हस्बैंड की ओर से ही मिला हुआ है। ऐसा खुद के ही एपिसोड में सोशल मीडिया पर बताते हुए कभी कभी ये रो पड़ती थी, ये कहती हुई कि एक बच्चा भी हाथ हो ना, तो कहते ना अभी चलो मैं उसमें बिज़ी हो गई, जब मैं कोई काम कर रही हूँ ना, चलो जी मैं उसमें बिज़ी हो गई हूँ, है ना। लेकिन ये खालीपन, ये अकेलापन, व्लॉगिंग करना नो मतलब डॉट मतलब गलत बात नहीं है, आपका प्रोफेशन है, आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको मतलब कितनी देर कोई तो चाहिए ना जिससे आप बातचीत करो। ये तो नहीं है हम मतलब हमारा कोई नहीं, हम खुश हैं, नहीं है ना खुश, क्योंकि वहाँ पर जुठियंका के ही अपने ही हबी ने जो है हस्बैंड, इन्होंने इधर उधर के मसलों में भी बहुत टांगे फंसाई हुई हैं। नो डाउट कि ये घर के बड़े हैं, घर के बड़े इतने भी बड़े नहीं हैं, इनसे बड़ी जो है वो मदर इंडिया ने पूरी छूट दे रखी है। मेरे नाना जी जो थे ना, वो एक चीज़ कहते थे कि घर के दामाद को कभी इतने राइट नहीं देने चाहिए कि वो आपके घर में दखल अंदाजी करे, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कहनी चाहती हूँ यहाँ पर कि देखो, दामाद तो दामाद ही होता है, आपको पता होता है कि आप अपना घर कैसे चला रहे हो, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, लेकिन ये राइट आप उनको नहीं दे सकते हो कि आपके घर को ही वो चलाए, ठीक है। आपके घर के हर डिसीज़न में वो अपनी टांग फंसाए, आपके घर के हर डिसीज़न जो है वो ही ले।
तो यही बहुत सारी चीज़ें, जो बातें मैं आप लोगों को जहाँ पर आज क्लियर करने वाली हूँ, वहाँ पर जुठियंका का जो रोना था कहीं ना कहीं वो मुझे उदासी जो है ये नज़र आई। आप लोगों को क्या नज़र आया आप बताना मुझे। कुछ एक लोग ये भी कहेंगे डिम्पल दीदी ये ड्रामा है, ये फेकनेस है, ये सब झूठ है। तो झूठ जो होता है वो भी एक लिमिट तक होता है, लेकिन ठीक है इनकी लिमिट जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन पर कहीं ना कहीं है तो इंसान ही, मन भी उदास होता है, खुश भी होता है, रोना भी आता है, दुख भी होता है यार, है तो वो भी एक इंसान ही। अच्छा, मैं ज़्यादा उसके फेवर में बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, सच्ची बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक इंसान इतना गलत है, उसने इतना गलत सब लोगों के लिए किया है कि उसके एहसान के नीचे पूरा परिवार आज तक तले, उसके एहसानों के तले दबा हुआ है, ठीक है। इतना सब गलत किया हुआ है उन्होंने, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि है तो इंसान ही। चलो जी, दुख तो उनको भी होता होगा, लेकिन ये वही इंसान है जिनको कभी ये नहीं महसूस होता कि ये भी तो उनके रिश्तेदार हैं, तकलीफ़ उनको भी तो होती होगी, है ना, ऐसा ही कुछ। तो मेरे साथ जब इंस्टा पर स्क्रीनशॉट आए, मेरे साथ इंस्टा पर जब उन्होंने वॉइस मैसेज भेजे हैं मुझे, है ना, मेरे साथ उन्होंने शेयर किया कि डिम्पल दीदी कुछ ऐसा ऐसा शेयर हुआ है ना। मैंने कल के वीडियो में वॉइस ओवर करते हुए बताया भी था कि मेरे पास अभी ऐसे कंफर्मेशन कोई नहीं आई है, तो मैं कैसे मतलब यकीनन आप लोगों के साथ यकीन के साथ वो चीज़ें जो हैं कह दूं कि हाँ ये ऐसा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने वो बातें मुझे बताई, वो कुछ मतलब उस रिकॉर्डिंग का सच बताने की कोशिश की उन्होंने, तो उस रिकॉर्डिंग को चलो जो भी थी मैं उसको यहाँ पर नहीं बताती हूँ, लेकिन उस कन्वर्सेशन में 2 लोग थे। अब ये 2 लोग वो थे, ये 2 लोग में से तो देखो जी, एक तो हमारी ये मोटू बिटिया मैं आज कहना ही चाहूँगी, बेशक किसी को बुरा लग रहा है, डजेंट मैटर, लगे कोई बात नहीं, लेकिन बिटिया आज मैं कहना चाहूँगी क्योंकि कभी भी किसी भी जेंट्स को मैंने ये नहीं देखा कि वो जी कभी औरतों की मंडली में बैठकर गॉसिप करता नज़र आए, नहीं ना। हाँ, तो मोटू बिटिया जो है बहुत ही चाहने वाली, एक दिल के पास जो कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा थी, मदर इंडिया की खुद की सिस्टर, है ना। मोटू बिटिया को बहुत ही पसंद थी, वो फेवरेट मौसी रही हैं, ठीक है। वही मौसी जिनके बेटे के लिए एक्शन लेना पड़ा था, गली से आज चांद निकला, ठीक है। जाने की पेपर वाला पति निकला था, डरा रहा था, धमका रहा था, उसके साथ खुद का भी कज़न था, इसलिए दोनों के ऊपर एक्शन लेना पड़ा था, है ना। ये वही फेवरेट मौसी थी। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि उसी फेवरेट मौसी के बेटे के साथ में जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, वो मोटू बिटिया की और वो उनके बेटे की थी, है ना। जो भी आपसी बातचीत थी, थोड़ी सी बातचीत की, जहाँ पर मैं पहले आप लोगों को पास्ट में ले जाना चाहती हूँ, तो अपने आप से भूला पास्ट में आप लोग चले जाए। तो क्योंकि मेरे पास वो एडिटिंग वाला सीन नहीं ना आता, नहीं तो मैं भी ऐसे ऐसे गोल गोल को ऐसा कुछ लगाती थी कि आप लोग भी पास्ट में चले जाते और देखते कि क्या कहा था मोटू ने कुछ ऐसा कहा है कि मैंने मौसा जी की जो है सेवा करी है, या फिर कह दें कि उनको अपने यहाँ पर रखा था 3 मंथ के लिए। अच्छा जी, इतना एहसान। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि वो जो लड़का था, मैं जब से जुड़ी हुई हूँ, मैंने पहले बोला ना, आज तो इनके सपोर्टर जो हैं वो निकल के बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए, होने चाहिए, जब पार्टी 2 हैं तो सपोर्टर भी तो अलग अलग ही बटे हुए हैं ना, तो होने चाहिए। लेकिन वो जो नए सपोर्टर हैं उनको वो चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाकर कैश करवाई जा चुकी हैं। बताना चाहती हूँ, वो लेडी पहले से बीमार थे, इनके CHD में घर लेने से पहले के बीमार थे, और मदर इंडिया जो है वीकेंड पर जब भी छुट्टी उनको मिलती थी, वो भी अपनी बहन की अपना वहाँ पर जाती थी हेल्प के लिए, ठीक है। PGI में, वहाँ पर चंडीगढ़ में एक ही तो बड़ा हॉस्पिटल है ना, तो ये जो छोटे छोटे गाँव के इधर उधर के लोग हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं। खैर, बड़ी सिटी से भी लोग आते हैं, कोई मनाही नहीं है कभी किसी को, ओके जी। तो यही बता रही हूँ कि वो पहले से वहाँ पर थे, ठीक है, और कोई अच्छी पोस्ट पर थे वो, जिस वजह से भी उनको सेवाएं वहाँ पर मिली हुई थी। और जब इन्होंने CHD के घर का मुहूर्त भी किया था, तो यही मौसी जी जो है वो इनके घर पर भी थी, अपने पति को वहीं पर छोड़कर आई हुई थी, वो इनके घर पर थी, ठीक है। तो जी, गांव मोहल्ले के भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे, ये नहीं है कि भाई वहाँ पर उनके पास कभी कोई था ही नहीं। मौसी जी भी कभी पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी पूरी मदद करी है, हमेशा करी है इनकी भी, है ना।
ये सारी बातें थी। लेकिन इनको घर लिए हुए अभी कुछ एक दिन ही हुए थे जब मौसा जी एक्सपायर हो गए। ओके, 3 महीने कौन से वाले घर में रखा है? रेंट वाले घर में रखा होगा तो पता नहीं, कभी दिखाया नहीं, बताया, है ना, क्योंकि उससे पहले जो है रेंट पर भी तो रहे थे ये लोग, है ना। वहाँ पर तो ये जर्मनी सीखती हुई नज़र आती थी जुठियंका, और ये जो गुलाब चंद थे ये भी कुछ सीखने गए हुए थे वहाँ पर, वहीं पर रह रहे थे। लेकिन वही है ना कि ज़्यादा दिन बनती नहीं है, चाहे वो गुलाब चंद हो चाहे वो पुत्तन हो, इनकी ज़्यादा देर तक बनती नहीं है। लेकिन वहाँ पर बड़की जीजी ने पूरा बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाया था। कैसे घर डेकोर करते हैं, कैसे गेस्ट रूम डेकोर करते हैं, कैसे अच्छे से सब गेस्ट आए तो उनको मैनेज करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़र्ज़ निभाती हुई नज़र आई थी। तो हम लोग भी बहुत इम्प्रेस थे इनसे। लेकिन ये नहीं पता था एहसानों के तले ये हमेशा अब दब गए हैं। तो वैसा ही होगा जैसा ये जुठियंका और जुठियंका के हबी कहेंगे वैसा ही ये चलेंगे। अभी आपने देख लिया है पुत्तन जो है वो एहसानों के तले दबती चली जा रही है, दबती चली जा रही है, दबती चली जा रही है। नहीं दबे तो अब कोई और नहीं दबेगा, गुलाब चंद भी नहीं दबेगा। आपने देखा वो खुद के डिसीजन यानी कि सेल्फ डिसीजन लेना जानता है। ये बातें थी। अब देखिए जब सपोर्टर अलग अलग बटे हैं तो सपोर्टर को भी पता होना चाहिए कि वो मर्यादा में रहकर अपनी बात सामने रखे। ठीक है, हमारे भी कुछ फेवरेट अभिनेता अभिनेत्रियां रही हैं, पर जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग जो है लड़ाई पर उतर आए किसी के साथ या ऐसे गलत गंदा और बोलने लग जाए। ऐसी ही कुछ चीज़ें जो है मेरे सामने आई हैं, अभी अभी शेयर हुई हैं, तो मुझे लगा कि मुझे एपिसोड बनाना चाहिए, रूबरू बनाना चाहिए और आप लोगों के सामने वो बातचीत भी रखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये मोटू बिटिया वाली बातें जो हैं वे ये वाली मैं क्लियर कर दी आप लोगों के सामने कि एहसान करके एहसान आज भी जताया जा रहा है। तो फिर ये जो जुठियंका बताती है और हम लोग भी खैर बताते हैं कि दान किया जाए इस हाथ से तो इस हाथ को पता ना लगे, है ना। लेकिन ये इनके इतने एहसान है कि बस उतर ही नहीं रहे हैं। वो भगवान उनको स्वर्गों में वास दे, इनका किया हुआ थोड़ा सा भी उनके लिए, है ना, सेवा भाव जो इनके उस समय इनके मन में रहे होंगे, है ना, आज एहसान के रूप में निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत ही शर्मनाक बात है। इन्फ्लुएंसर हो, ये कहाँ के इन्फ्लुएंसर हो कि ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। यहाँ पर यही नहीं है कि सिर्फ यही लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे कि जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मोटू बिटिया खुद के भी पिताजी हैं, खुद की भी माता जी हैं, तो सेवा भाव जो है ना बहुत सालों से बड़के भैया कर रहे हैं, बड़े ही सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। अरे मोटू बिटिया सुनो, मेरा भी एपिसोड तुम तक पहुंचेगा, लेकिन अभी ये जो नीच हरकतें करवानी शुरुआत करी है ना, ये बहुत ही गलत है। देखियो यहाँ पर एहसान जताए जा रहे हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है, चाहे जुठियंका है तो चाहे ये अब पुत्तन है जो कि बताती हैं, नन्नू है जहाँ फिर नन्नू, देखो नन्नू को इनके साथ रिश्ता बनाने से कोई नहीं रोक सकता था। जहाँ इनका रिश्ता बन गया, भगवान की बनाई जोड़ियाँ थी, ठीक है, बन गई। अब कब तक कहाँ तक निभनी थी वो भी पता लग गया है ना, वो भी सब ऊपर से ही लिखा हुआ है। फेस वैल्यू बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो पुत्तन का हस्बैंड है, इसके ज़रिए तो वो सामने कभी ना कभी तो वो सामने आता ही है ना। लेकिन उस रिश्ते को भी कैश करवाया गया। यहाँ पर किसी के सपोर्ट की बात नहीं है, यहाँ पर ये नहीं कि नन्नू की सपोर्ट में खड़े हैं, ये बात नहीं है कि हम पुत्तन की सपोर्ट में खड़े हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जब रिश्ता बना है, रिश्ते को नाम दिया गया है, ठीक है, तो उसमें एहसान किस चीज़ का? पुत्तन तुम कौन सा एहसान जता रही हो नन्नू के ऊपर? और नन्नू भी कोई भी एहसान नहीं जता रहा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, और ये तुम्हारा पति है क्योंकि डाइवोर्स नहीं हुआ। अगर एहसान ही जताना है तो सारी ज़िंदगी का एहसान तो तुम्हारी और भी फिर बन गया कि पुत्र जो है वो हमेशा, जो तुम्हारा चिंटुआ है वो नन्नू का ही कहलाएगा, नाम पिता का ही बजेगा, कहीं पे भी चले जाओ।
आधार कार्ड से नाम वही रहेगा, जीन्स हैं, ठीक है, तो वो वही रहेंगे। एहसान की बातें ना करो। एहसान जताया जा रहा है कि वाईटी पर जो है फेस वैल्यू बनाई गई अपने ही सिबलिंग की, जुटियंका की ओर से। तो मैं कहती हूँ एहसान तो व्यूअर्स का भी है, एहसान तो हम लोगों का भी है। जब एज ए व्यूअर्स हम लोग आप लोगों को देख रहे थे, कुछ ऐसे इतने ज़्यादा झूठ थे, इतनी सारी चीज़ें थी जो कि हम लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में स्पेशल टाइप किया जाता था, लेकिन आप लोगों की आदत है बड़के होने की वजह से कि हम रिप्लाई नहीं देंगे। पुत्तन तो फिर भी रिप्लाई दे देती थी कभी कभार, लेकिन ये लोग कभी नहीं रिप्लाई देते थे। खैर नन्नू भी कभी रिप्लाई नहीं देता था, ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये वाली बातें, एहसान जो है व्यूअर्स का है, जिसकी वजह से आप लोगों को पसंद किया गया। वे वो वाला एहसान कैसे उतारोगे? यहाँ पर तो मोटू इतना सा भी मैंने रखा था तो बता दिया, सोशल मीडिया पर वो सारा चीज़ें लीक हो गई है ना, क्योंकि ये डिजिटल ज़माना है ना, 21st सेंचुरी में आप लोग जी रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि ये होंगी, तो आपको ये बोलने से पहले इससे अच्छा था कि सामने रूबरू मीटिंग कर लेते, अच्छी बात होती है ना। तो एहसान व्यूअर्स का तो कभी भी नहीं उतार सकते, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी। और अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो ये है कि जिन लोगों के चैनल हैं, रिएक्शन चैनल जो हैं, ठीक है, ये एक कैटेगरी है यूट्यूब की ओर से कि आप रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है। दूसरी बात, सभ्य तरीके से आप अपनी बात रखें। लेकिन यहाँ पर तो कुछ बाहर देशों से कुछ ऐसे ही, मेरे साथ अभी जो एक शॉर्ट वीडियो शेयर हुई है, बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने, जो नन्नू है उसका फेस लगाया गया, जो एक हमारी मनीता जी हैं उनका फेस लगाया गया है, और बड़े ही गलत तरीके से उनको मतलब दिखाया गया है। वो गाना लगाया गया है, एक सॉन्ग लगाया गया। माने तो कुछ बहुत कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मानने वाली बात है। लेकिन बात फिर वही आती है कि रिएक्शन वालों पर रिएक्शन समझ में नहीं आया। आप लोग अपनी बात रखो, दूसरे रिएक्शन वाले अपनी रख रहे हैं। आपको व्लॉगिंग वालों को कौन सा फेस किसका पसंद है, किसका नहीं है, किसकी व्लॉगिंग पसंद है, किसकी नहीं है, उनके ऊपर टिप्पणी करने से आपको यूट्यूब नहीं रोक रहा, ना ही कोई और रोक रहा है। तो आप अपनी टिप्पणी दीजिए व्लॉगिंग के ऊपर, जो ब्लॉगर है, ठीक है, या फिर कोई और है। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों पर रिएक्शन, ये किस मतलब समझ में नहीं आया। किसी के करैक्टर के ऊपर कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। ये तो खैर मैं अपनी बात यहाँ पर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि देखो, बहू बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, है ना, इसलिए कभी किसी को ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हर किसी को हक है, अगर किसी ने अपना चैनल खोला, हर एक व्यूअर्स जो है वो चैनल ओपन नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने अपने चैनल ओपन किए हुए हैं वो सामने आकर बात अपनी रख रहे हैं, ठीक है, सभ्य तरीके से रख रहे हैं, और वो किसके लिए रख रहे हैं तो वो रख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उनका बात रखने का जो तरीका है आपको नहीं पसंद है, तो आप जहाँ तो उनको देखना बंद करो, जहाँ फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप ऐसी चीज़ें बाहर देशों में रहकर करोगे, इंडियंस को बदनाम करोगे, ठीक है। तो यूट्यूब ने ना बहुत सारे राइट और भी दे रखे हैं, तो फिर वही राइट जो हैं उनको अपनाने पड़ेंगे, वही राइट जो हैं उनको फिर क्या ही कहें। लेकिन ऐसी हरकतें मैं कहती हूँ यहीं पर ही बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि यही हरकतें जो है ना बढ़ावा दे रही हैं। पिछले काफ़ी समय से ये हरकतें हो रही थी कि जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं उनके भी फेस लगा कर बहू बेटियों को बदनाम किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब को भी एक्शन लेना चाहिए। कार्टून बना कर आप लोगों ने दूसरों की लाइफ जो है ना कैसे डिस्ट्रॉय की है, ठीक है, वो यहाँ सोशल मीडिया से पता लग रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक दो लोगों की और बात करूँ ना, तो जैसे कि काम जिनको अपना करना है ना वो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, किसी की वो परवाह नहीं करेंगे। जिसको अपनी बात रखनी है वो रखेंगे ही। लेकिन किसी के बच्चों वालियाँ जो हैं, जो बहू बेटियों वाली हैं, है ना, या फिर जिनकी खुद की जो बहू बेटियाँ हैं, अगर आप गलत तरीके से करैक्टर उनका ऐसे मतलब दिखाओगे किसी छोटे बच्चे के साथ, है ना, ऐसे छी गलत है।
और मैं ये चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ बड़ा पाव वाली जो है वो बिग बॉस में जा रही हैं, है ना। तो लेकिन क्या कंट्रोवर्सी उन्होंने भी उस समय हुई है, लोगों ने क्या कमेंट सेक्शन आप उसके रीड करिए, लोगों ने कितना गंदा गंदा गलत गलत उसको लिखा हुआ है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। वो उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसका क्या लक्ष्य है, उसको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस है कि उसको ये करना है, और वो वहाँ तक पहुँच के ही रहेगी, है ना। बिग बॉस में जा रही है, उसको शायद वही उसका लक्ष्य था, जहाँ फिर इसके ऊपर भी उसको पता है वहाँ से उसकी फेस वैल्यू बनेगी, आगे ज़िंदगी में उसके लिए पता नहीं तरक्की के कौन कौन से रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को गटर में ही रहना है, उनको गंदगी ही दिखनी है, गंदगी ही पसंद है, ठीक है, उन्होंने वही गंदगी यहाँ सोशल मीडिया पर ही दिखानी है। एक होती है ना वो वाली साइट, है ना, तो वही चीज़ है, शायद इन लोगों को वही पसंद है, इसलिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई करी जा रही हैं। बहुत शर्मनाक घटना है, जे घटना ही कहूँगी कि सोशल मीडिया पर एक बेहाता के लिए, एक बच्चे की माँ के लिए ऐसा किसी ने दिखाया है, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक ऐसा गाना लगाकर, ठीक है, और साथ में नन्नू की पिक। तो ये बात थी। और यहीं पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुतन जो है, जो कहती है मैं बिल्कुल काम हो गई हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ये सब चीज़ें करती हूँ, तो मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, कोई क्या कह रहा है सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, उसको वो से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अपनी व्लॉगिंग पर ध्यान देना है, मैं अपनी व्लॉगिंग के ज़रिए ही आगे बढ़ूँगी, या फिर जो मैं मेहनत कर रही हूँ मैं उससे ही आगे बढ़ूँगी। ये सारी चीज़ें तो वो बाद में कहती, लेकिन उसको तो ज्ञान देवी बनना है ना, ज्ञानवती बनना है, उसको वो ज्ञानवती बनकर ज्ञान देना है। लेकिन ज़िंदगी में क्या वो ऐसे ही सच्ची में उतर रही है? क्या ज़िंदगी में वो वैसा ही दिखा पा रही है? क्या ज़िंदगी में वो वैसा ही कर पा रही है ऑफ कैमरा? नहीं ना पता, ऑन कैमरा भी आपको नहीं पता, क्योंकि ऑन कैमरा आप थोड़ा सा काम करने के बाद काम काम काम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पर्दे कैसे हटाए जाते हैं, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ पर्दे लगाए कैसे जाते हैं। मतलब क्या बकवास, ठीक है। नहीं देखना है ना अगर आपको कि मेहनत किसको कहते हैं, तो मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगी, कोई एक चैनल नहीं है, 2 3 4 5 मेट्रो सिटी के भी हैं, गांव देहात के भी हैं। मेहनत देखिए उन लोगों की, मेहनत किसको कहते हैं। हम लोग भी कभी डेली रूटीन में आप लोगों के साथ में वीडियो जो है वो शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अपने घरों के भी काम होते हैं, है ना, बस इतना ही कह सकते हैं ना। लेकिन इनका ये काम ख़त्म हो गया, वो काम ख़त्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया, मैं तो अपने घर से वो बर्तन वाली हटा दूँ जो कह दे कि आपके आज बर्तन ज़्यादा है। क्यों? परिवार है, परिवार है तो परिवार में बर्तन भी होंगे। इसलिए जब से मैं दिल्ली आई हूँ मैंने बर्तन वाली नहीं लगाई, क्योंकि जहाँ की बर्तन वालियों को मैंने देखा है कि ऐसा वो कह देती हैं कि यहाँ आज आपके बर्तन ज़्यादा हैं, तो वो गलत बात है। एक औरतें होती हैं जो अपने परिवार के मेंबर भी गिनती हैं, और गिन गिन के फला ने 4 रोटियाँ खाई, टमकाने ने इतनी खाई, है ना, ये जुठंका भी करती है। आपने अगर आपको पता है कि फलाने की डाइट जो है वो 2 है, 2 रोटी ही वो खाएगा, चुपचाप वो बनाकर रख दो ना, तो गिनती करने की जरूरत क्या है। परिवार है, फैमिली है, भरा पूरा परिवार वही होगा जहाँ पर औरत ये सोचना बंद कर दे कि आज कपड़े ज़्यादा हैं, आज बर्तन बहुत थे, ठीक है, आज खाना ज़्यादा बनाना पड़ गया। जिस दिन वो ये सोचना बंद कर देगी ना, उसके ज़िंदगी के वैसे भी तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे और घर भी सुख समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर वही मैंने एक मैसेज तो दिया आप लोगों को, मैं भी आप लोगों के बहुत काम आएगा ये बातें जो मैंने अभी बोली हैं, कि गिनकर कुछ मत करिए, गिनती ना करें। एक तो भगवान की पूजा में गिनती ना करें, ठीक है, और दूसरा ये गिनती ना करें अपने घर के कामों की, जो कि ये लोग करते हैं, सिर्फ ये करते हैं। गांव देहात की लड़कियों को मैंने देखा इतना काम करती हैं, गिनवाती नहीं है, बस करती हैं वो, क्योंकि घर का काम है, करना है, आपके घर का काम है, आप ही ने तो करना, और किसने करना, है ना, यही बातें हैं। लेकिन अभी जाने से पहले फिर मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, दोहराना चाहती हूँ कि बहुत ही शर्मनाक ये बात है कि खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हुए, खुद को बहुत ही एजुकेटेड कहते हुए, अच्छी पोस्ट पर दिखाते करते हुए एहसानों के तले दूसरों को दबाते नज़र आते हैं। ये खुद को मतलब ये क्या शिक्षा देंगे अपने स्टूडेंट को, क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। एक गुरु ही ऐसा होगा, आगे उसके चेले भी कैसे होते होंगे, है ना। ये सारी बातें हैं, आप लोग समझिए इस बात को, बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें, ठीक है। और
क्या ही बोलूँ मैं। अब आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग लिखोगे और ये बताओगे क्या मोटू ये चीज़ें जो करवा रहे हैं वो सही है, या फिर वो चैनल वाले जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, रिएक्शन मतलब रिएक्शन, रिएक्शन पर एक्शन भी होता है। ठीक है, ये नहीं होता गंदगी, जो गटर में रह रहे वो गंदगी ही दिखाएंगे, गंदा ही सोचेंगे, दूसरों के घर ही खराब करेंगे। ठीक है, जो लोग हमें कहते थे ना आप लोग घर खराब करते हो, भैया हम लोग जो देखते हैं हम लोग उसी पे बात रखते हैं और ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो। और जहाँ पर पंजाबी में एक कहावत है, खुद दा झग्गा चुकूंगे ना, मतलब खुद का कमीज उठाओगे तो खुद ही नंगे होगे। अब जहाँ पर पति पत्नी नंगे ही तो होए हैं, और क्या। जहाँ पर आकर लाइव करी हैं, लड़ाई झगड़े करे हैं, जुटियंका ने पहले और पुत्तन ने तो AB स्टोरी के भी यहीं पर कच्चे चिट्ठे खोले हैं। ठीक है, आप लोग जब खुली किताब बने यहाँ पर रखे हुए हो तो फिर कहते हो कि लोग हमें देखें और हमें कमाई हो जाए, लेकिन हम पर कोई बात ना करे। तो यूट्यूब ने जो ये कैटेगरी दी है रिएक्शन वाली, ये तो भैया इसका फ़ायदा तो सब उठाएंगे। ठीक है, ये लक्ष्य चौधरी जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, हम तो फिर छोटे छोटे पिदगू लोग हैं, फिर भी सभ्य लैंग्वेज यूज़ कर कर। ठीक है, अब आप लोग कहोगे एज के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी दिए जाते हैं। एज आपको नहीं पता मेरी क्या है। ठीक है, आप कहोगे तो मैं कहती मेरी 5 साल ज़्यादा है, 10 साल ज़्यादा है, क्योंकि सफ़ेद वालों की, जाने की ग्रे हेयर वालों की और एक प्रेग्नेंट लेडी की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है, सो ग्रे हेयर पर बिल्कुल मत जाना। आजकल लोग स्पेशल केमिकल लगवाकर ऐसे कलर करवाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आप लोग सभ्य तरीके से अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख डालिए और मुझे बताइए कि ये हरकत जो भी हुई है क्या ये सही है। सही है ये हरकत कि किसी का चेहरा ऐसे बहू बेटी का लगाकर किसी लड़के के साथ, तो ऐसे पीछे गंदा गाना लगाकर गंदा संदा दिखाना क्या सही है? आवाज़ उठाइए आप। अगर आपके सामने भी कोई ऐसा ही चैनल आता है जो बहू बेटियों को बदनाम करता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।